तो आज मैं हेलो अल्केन्स और हेलो एडीन्स के कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जिससे बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे पीवाईक्यू भी समझ सकते हैं, एमसीक्यू भी समझ सकते हैं, राइट। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की सबसे खास बात क्या होती है बच्चों की? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अब ऑप्शन ए में देखो 3 कार्बन है, ऑप्शन बी में देर आर 4 कार्बन, आप देख सकते हो। ऑप्शन सी में 1 2 3 4 कार्बन और ऑप्शन 5 में भी 4 कार्बन। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन बी सी और डी तीनों में 4 कार्बन है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होती है? जब चेन स्ट्रेट हो। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही जो है बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो देखो बी जो है वो स्ट्रेट चेन है, उससे थोड़ा सा ब्रांच सी है और डी सबसे ज्यादा ब्रांच है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे ऑप्शन बी का होगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट चेन। यस, जब कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कार्बन नंबर काउंट करो। कार्बन नंबर के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो तो आंसर है ही है, लेकिन अगर कार्बन नंबर बराबर है तो एक ही नियम है, स्ट्रेट चेन हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है ना, मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज अ मिक्सचर ऑफ। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपने इसे पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन एग्जाम में हल्का सा कंफ्यूजन होता है। ऑप्शन ए बी सी और डी, इसमें इथाइल अल्कोहल का जो अमाउंट है बस थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है और वाटर का भी। तो इसे आप याद रख लो कि ऑप्शन डी जो है, जिसमें 95.87% इथाइल अल्कोहल है और 4.13% वाटर है, इसको जब मिलाते हैं तो बनता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब आते हैं, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनम। एडेनम का मतलब क्या होता है? जिस मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं ऑन द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, तो कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है और यहाँ पर किसी चीज को ऐड होना है, ठीक है, तो ये तो इथेन है, यानी कि यहाँ पर 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पर सिमेट्री है दोनों मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर मान लो कार्बन ऐसा हो, 3 कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव पार्ट किसको जाएगा? अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 कहूँ तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो रूल है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन नंबर 1 और 2 में हाइड्रोजन 1 के पास 2 है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 के पास एक ही हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉव ने रूल दिया था कि नेगेटिव पार्ट यहां ऐड होगा दिस कार्बन पे। तो दिस इज मार्कोनिकॉव्स रूल और ये बड़ा ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय वार्मिंग। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आप जानते हो ना क्या होता है? RMgX, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप है, ये मैग्नीशियम है और ये हैलोजन ग्रुप है। ये एक साथ मिलकर के बनाते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और ये बड़ा ही मैजिकल कंपाउंड है जिससे हम बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय वार्मिंग। अब हमें जानना है कि किसको वार्म करते हैं, तो बाय वार्मिंग मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। इसमें हम क्या करते हैं? ड्राई ईथर यूज करते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो वाटर के साथ भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। When two halogen atoms are attached to same carbon, देखो हैलोजन एटम के अटैच होने के 2 तरीके हैं। मान लो कि ये कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। अगर हैलोजन, मान लो क्लोरीन हैलोजन है, ऐसे जुड़ा हुआ है अलग अलग कार्बन पे, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़ गए, राइट। तो फर्स्ट केस को हम क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग
कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो ये है विसिनल, विस। और चूंकि यहाँ पर एक ही कार्बन में दो हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया जेम डाई हैलाइड। विसिनल और जेम में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो अगर एक ही कार्बन से दो हैलोजन अटैच्ड है तो वो हो गया जेम डाई हैलाइड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जेम डाई ब्रोमाइड इज। अब आपको करना क्या होगा, कार्बन के स्ट्रक्चर को देख करके पता करना होगा। आप कहाँ देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ऑप्शन नंबर 1 में, एक ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, एक ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। जेम में अभी भी मैंने बताया कि एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन का जुड़ना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए तो खैर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो, इस कार्बन से दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर Br2 लिखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये जेम होगा? जी बिल्कुल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, ये है एक कंपाउंड CH3 होल थ्राइस कार्बन एंड साथ में क्लोरीन है। तो जब कभी भी आप IUPAC नाम लिखिए, नोमेनक्लेचर करें, तो सबसे पहला रूल IUPAC का क्या है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। कार्बन क्लोरीन ड्रॉ कर दिया, साथ में इस कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे 3 मिथाइल ग्रुप है, CH3 CH3 CH3, राइट। अब अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढें तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो 3 कार्बन का है, राइट। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब नियम क्या कहता है कि जितने कार्बन है उसको पहले काउंट करो, तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो नाम क्या हुआ? प्रोपेन, ठीक है, पेरेंट चेन का नाम प्रोपेन हुआ। इस पेरेंट चेन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक क्लोरीन अटैच्ड है, इन दोनों का नाम लिखेंगे। अब अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है मिथाइल से, तो हम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, मिथाइल ग्रुप भी 2 कार्बन पे है, ये सेकेंड नंबर कार्बन है जिसपे क्लोरीन और मिथाइल दोनों जुड़ा हुआ है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी, राइट। आप ऊपर से भी अगर 1 2 3 करते 1 2 3 तो भी यही होता, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, इनको हम लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करते हैं, राइट। सी ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, द कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल द 4 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन इज। अब आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा। पहला वाला है देखो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो पेंटेन के लिए 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। अब 2,3 डाई मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो गया, तो ये हो गया 2 3। यहाँ पर प्राइमरी कार्बन तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी में, क्वाटरनरी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्वाटरनरी में क्या होना चाहिए? कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो। यहाँ पर देखो हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो सही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये जो है वो फुलफिल नहीं करता। बी को देखते हैं, 3 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया, 2 3 डाइमिथाइल, तो यहाँ पर के मिथाइल डाल दो 2 पे। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, 3 पे भी मिथाइल डाल दिया, 3 क्लोरो, इस पे क्लोरीन डाल दिया। अब आप देख सकते हो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट। क्वाटरनरी हो गया, इस कार्बन यानी कार्बन नंबर 2 के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो सारे तरह के कार्बन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 C Br डबल बॉन्ड CH Cl। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टाइप से लिखा हुआ है। अब इसका नाम अगर हमें बताना हो, कितने कार्बन है? कार्बन नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होना चाहिए, तो नाम लिखो ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो इन, राइट। अब ये जो ब्यूटीन है वो भी फर्स्ट कार्बन के पास है, ये जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट कार्बन के पास है। सेकेंड कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट में क्या है? ब्रोमीन लगा हुआ है, राइट। और फर्स्ट कार्बन में क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर अल्फाबेटिकली लिखने जाए तो ब्रोमीन पहले आएगा, तो 2
ब्रोमो 1 क्लोरोब्यूटीन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है रूल के हिसाब से सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो ये ऑप्शन ए दिया हुआ है एलाइल क्लोराइड। ये हम चूंकि IUPAC नेम लिखने जा रहे हैं तो एलाइल वाइनाइल हम IUPAC में नहीं बोलते। अगर आपको ये भी पता हो तो यहाँ से ही आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3, 3 कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे, प्रोप। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो प्रोपीन। यहाँ पर लेकिन जो मैंने नंबरिंग की है ये डबल बॉन्ड को 3 दिया है, ये गलत नंबरिंग हो गई। मुझे यहाँ से करना होगा 1 2 3। कार्बन 3 ही है तो प्रोपीन तो ठीक है। अब ये क्लोरो ग्रुप जो है वो थर्ड कार्बन पे आएगा। मैंने इधर से काउंटिंग लेफ्ट साइड से इसलिए शुरू की क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं वाई काउंटिंग। तो क्लोरो थर्ड पे आ गया, तो 3 क्लोरो प्रोपीन। तो दिस इज द राइट आंसर। Which of the following is secondary halide, right? जिसमें यानी कि जिसमें सेकेंडरी कार्बन है। तो आप सब जानते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो होता है, आइसो जो होता है वो कब, जब कार्बन में ब्रांचिंग आ जाए तो उसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो जब सेकेंडरी कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में। बेंजीन हेक्साक्लोराइड is 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है, दिस इज योर बेंजीन। ठीक, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है यूजुअली, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है हर जगह, हेक्साक्लोराइड, यानी कि हर जगह क्लोरीन है, Cl 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 Cl। ठीक, तो अब अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो ये अगर मैं इसे साइक्लोहेक्सेन कहूं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ चूंकि ये हेक्साक्लोराइड है, तो अब ये चूंकि यहाँ पे बेंजीन नहीं है, यहाँ पर 6 क्लोरीन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर मैं कहीं से भी नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो होगा, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बैठ रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, फॉस्जीन इज अ कॉमन नेम ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हमें ये याद नहीं रहता। फॉस्जीन किसका कॉमन नाम है, कार्बोनिल क्लोराइड का कॉमन नाम होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, ये कार्बन है ये हेलोजन है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे होता है। अगर हम हेलोजन की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, टॉप टू बॉटम इस तरीके से है। तो अब देखो जैसे टॉप ऊपर से हम नीचे जाते हैं ना, साइज ऑफ हेलोजन क्या होता है, बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाती है। तो ये जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन इसी फ्लोरीन का होगा, तो इसीलिए आंसर होगा CH3F। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हमें बताना है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड। हम जानते हैं कि देखो अभी अभी मैंने बताया टॉप टू बॉटम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऊपर से नीचे जैसे ही साइज बढ़ रहा है ना, साइज के बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है और मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, इसीलिए Ri will be greater than Rbr will be greater than Rcl will be greater than Rf, तो ये रूल है। नाउ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये सभी जितने ऑप्शंस हैं A B C D, ये सभी जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, यानी कि रिच इन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिच है ये। तो देखो क्लोरीन है फ्लोरीन है ब्रोमीन है और आयोडीन भी है ऑप्शन में, तो अब हम कैसे बताएं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑप्शन होता है। I- जो है वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है,
फ्लोरीन खुद में बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उससे थोड़ा कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो जो खींचेगा वो देगा नहीं, तो सबसे कम खींचने की टेंडेंसी आयोडीन के है, इसीलिए ये सबसे अच्छा डोनर है। जो सबसे अच्छा डोनर वही सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। तो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा हो जाएगा? I माइनस। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism? SN1 mechanism आप अगर जाकर के चेक करें तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन ए है हमारा बेंजाइल क्लोराइड, बी है इथाइल क्लोराइड, सी है क्लोरोबेंजीन, डी है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर चूंकि देखो SN1 रिएक्शन कौन सा कार्बन फेवर करेगा? वो कार्बोकटायन जो इजीली स्टेबलाइज हो जाए, राइट, वही SN1 को फेवर करेगा। बेंजाइल क्लोराइड क्या है? यहाँ पर बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में कार्बन का आपस में डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, राइट। तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस क्या करता है ना, इस कंपाउंड यहाँ पर अगर कोई कार्बोकेटाइन बन जाए तो उसको ये स्टेबलाइज कर देगा। तो रेजोनेंस सिर्फ बेंजीन में बन पा रहा है आसानी से, बेंजाइल क्लोराइड में, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। Coming to next question, question number 18. CH3, CH2, CH2Br plus NaCN will give you, अब ये बन गया प्रोपेन के साथ साइनाइड ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर ब्रोमाइड था, और NaCN बन गया NaBr। तो दिस रिएक्शन यहाँ पर जो है वो डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर हुआ क्या है, तो ये जो प्रोपाइल ग्रुप था उसने अपना ब्रोमाइड दे दिया और साइनाइड को ले लिया, और NaCN जो था उसने अपना साइनाइड दे करके ब्रोमाइड ले लिया। एक्सचेंज तो इन्होंने कर लिया। तो ये रिएक्शन फास्टेस्ट किस में होगा? तो इसके लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए। ऐसे रिएक्शन जो है दे आर फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। पोलर सॉल्वेंट तो वाटर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो फेवर करता है। तो ये आप याद रखना, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड विल फेवर दिस रिएक्शन, ठीक है। वैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट इथेनॉल और मिथेनॉल में पोलैरिटी थोड़ी थोड़ी होती है, अल्कोहल चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसीलिए हम ऑप्शन सी को चूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, आपको याद हो F फॉर फ्लोराइड और F फॉर, आप यहाँ पर स्वार्ज रिएक्शन कैसे, तो अल्काइल फ्लोराइड जो है वो स्वार्ज रिएक्शन से ज्यादा फेवर होता है। तो रिएक्शन देख लो, C2H5Cl में सिल्वर फ्लोराइड गया, तो फ्लोरीन यहाँ से चला आया और क्लोरीन चला गया सिल्वर के पास, तो बन गया C2H5F एंड AgCl। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो 2-मिथाइल ब्यूटेन स्ट्रक्चर बना ले, 1 2 3 4, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, 2-मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करने का मतलब किसी एक कार्बन पे अगर क्लोरीन डालना हो, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं हमने यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन किया है। तो 3 तरह के यहाँ पे कंपाउंड्स जो बने, 4 तरह के। हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल, तो देखो ये एक कंपाउंड बना, यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया, तो ठीक है, इसमें कायरल कार्बन आपको ढूंढना है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसको कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि वो कार्बन जिसके पास चारों अलग अलग ग्रुप हो। तो यहाँ पर जो स्टार मार्क किया हुआ है वो एक कायरल कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को देखो, इस तरफ ये ग्रुप है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ ये इथाइल ग्रुप है, और इस साइड हाइड्रोजन है। तो स्ट्रक्चर 1 में एक कायरल है, स्ट्रक्चर 2 में आपको कोई कायरल कार्बन नहीं मिल रहा, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गया, मतलब ये कायरल नहीं है। स्ट्रक्चर 3 में देखो एक ही कायरल कार्बन है, दिस वन, जिसके एक तरफ ये ग्रुप है, दूसरी तरफ आपका मिथाइल ग्रुप है, तीसरी तरफ क्लोराइड और चौथी तरफ हाइड्रोजन।
तो स्ट्रक्चर 1 में और स्ट्रक्चर 3 में हमें एक एक कायरल कार्बन मिला है, स्ट्रक्चर 4 में भी फिर कोई कायरल कार्बन नहीं है। तो यानी कि मोनोक्लोरिनेशन से 2 कायरल कार्बन हमको मिल रहा है। हमें करना क्या है, हर कार्बन पे एक एक बार क्लोरीन लगा के देखना है। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction most readily? ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो अब SN1 रिएक्शन अभी भी मैंने डिस्कस किया था कि कौन फेवर्ड होगा, वो कार्बोकेटायन जो अपने आप क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पर देखो कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप तीनों में है। अब यहाँ पर अंतर किस में है, हैलोजन ग्रुप में फर्क है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, क्लोरीन भी खींचने वाला है, ब्रोमीन भी खींचने वाला है, और आयोडीन सबसे कम खींचने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो वीकेस्ट है, सबसे लंबा बॉन्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो होगा वो सबसे इजीली SN1 रिएक्शन देगा। बॉन्ड टूटेगा तभी रिएक्शन होगा। SN1 नेक्स्ट क्वेश्चन है, SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड लीड्स टू, क्या SN1 रिएक्शन से कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है? तो SN1 रिएक्शन से हमारा रेसिमाइजेशन हो सकता है। क्लोरोपिक्रीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, क्लोरोपिक्रीन जो होता है वो किस रिएक्शन से बनता है, जब हम नाइट्रिक एसिड को क्लोरोफॉर्म पे जब नाइट्रिक यानी कि HNO3 को जब हम रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, तो आपका ये क्लोरोपिक्रीन बनेगा। फिटिग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर, ये रिएक्शन तो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये नेम रिएक्शंस है। फिटिग रिएक्शन है, वुर्ज फिटिग रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन है, ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट है। फिटिग रिएक्शन से डाइफिनाइल बन सकता है, राइट, यानी कि 2 फिनाइल ग्रुप आपस में एक साथ जुड़ गए फिटिग रिएक्शन से। वुर्ज रिएक्शन से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देन कम्स 25th क्वेश्चन, पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर बिकॉज, अब इसका रीजन क्या है, पारा आइसोमर क्या होता है और मीसो क्या होता है, ऑर्थो पारा मीसो नहीं, मेटा जानते हैं आप। अगर ये एक बेंजीन ग्रुप है, मान लो यहाँ पे कोई सर्टेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर दूसरा कुछ मान लो यहाँ पे आ जाए या इस साइड आ जाए तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। ये दोनों पोजीशंस है मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन। पैरा कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भागों में बांट देते हैं, तो सिमेट्री यहाँ पे ज्यादा होती है। तो बच्चों ये हैं आज के कुछ MCQs। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके क्या सजेशंस है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और भी सीरीज बनेंगी जिसमें सारे चैप्टर्स कवर होंगे, कंटेंट्स भी दूंगी ताकि आपका रिवीजन हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर updates and contents. Thank you so much.